व्हाट डू मीन बाय लायबिलिटी? लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे विच अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, यानी पास्ट में आपने कोई घटना की है, इस वजह से कोई पेमेंट आपको करना पड़ेगा फ्यूचर में, उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं, राइट। तो लायबिलिटी का मतलब हो गया मीन्स एन ऑब्लिगेशन टू पे, ठीक है। लायबिलिटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब जो ऑनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, तो ऑनर को जो पैसा वापस करना है बिजनेस को कमाकर, वो होती है इंटरनल लायबिलिटी। तो प्रॉफिट लौटाने पड़ेंगे बिजनेस को, और एक कैपिटल जो ऑनर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसे कैपिटल बोलते हैं, वो ऑनर को वापस करनी होगी। तो ऑनर को जो पैसा देना है बिजनेस को, उसे इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब ऑनर के अलावा कि कोई और पर्सन है जिससे पैसा देना है बिजनेस को, उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे बैंक से लोन लिया, तो बैंक लोन क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। किसी क्रेडिटर से उधार सामान खरीदा, तो वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होती हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटी, और एक होती है शॉर्ट टर्म और करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो 12 मंथ्स के बाद पे करनी है। अब सर ये 12 मंथ कहाँ से काउंट करने हैं? जब आपका फाइनेंशियल एंड होगा, जब 31 मार्च आएगा, इंडिया में फाइनेंशियल एंड होता है 31 मार्च को, तो वहाँ से काउंट किया जाएगा। अगर 31 मार्च से कोई लायबिलिटी आपको विद इन 12 मंथ देनी है, 12 महीने के अंदर चुकानी है, तो वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी, करंट लायबिलिटी होगी। और ऐसी कोई लायबिलिटी है जो आफ्टर 12 मंथ पे करनी है, तो वो लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं।